नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी मकर राशि के जातकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, उपस्थित हुआ हूं मकर राशि का मासिक राशि फल जुलाई 2023 को लेकर के। जुलाई के महीने में मकर राशि के जातकों को क्या क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से क्या सौगात लेकर के जुलाई का महीना आ रहा है, कार्य क्षेत्र में, कारोबार में, नौकरी व्यवसाय में क्या क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, इन तमाम बातों की चर्चा हम इस राशिफल के अंतर्गत करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप मकर राशि के जातक हैं तो आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को ध्यान से अवश्य सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं नवग्रहों की स्थिति पर। ग्रह गोचर स्थिति के अंतर्गत नवग्रहों की स्थिति जुलाई में आपके लिए कैसी बनी हुई है। मकर राशि के जो स्वामी ग्रह हैं शनिदेव हैं, कुंभ राशि के अंतर्गत वक्र गति से संचरण कर रहे हैं, दूसरे भाव में स्थित है। राहु और देवगुरु बृहस्पति चांडाल योग बना करके सुख भाव चौथे भाव में स्थित है। मेष राशि के अंतर्गत सूर्य और बुध मिथुन राशि के अंतर्गत छठे भाव में स्थित है। शुक्रदेव कर्क राशि में 7वें भाव में संचरण कर रहे हैं, जबकि मंगलदेव सिंह राशिस्थ 8वें भाव में संचरण करेंगे और केतु तुला राशि के अंतर्गत 10वें भाव में संचरण करने वाले हैं। चंद्रमा की बात हम बाद में करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच 3 ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। तो कौन कौन से वो परिवर्तन है उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला परिवर्तन शुक्रदेव का होगा। शुक्रदेव 7 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे, कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 8वें भाव के अंतर्गत संचरण करेंगे। 8 जुलाई को बुधदेव का राशि परिवर्तन, बुधदेव मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 7वें भाव में आपके लिए स्थित हो जाएंगे। 17 जुलाई को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन, सूर्यदेव भी छठे भाव से आकर के 7वें भाव में संचरण करेंगे, कर्क राशि में स्थित होंगे और 25 तारीख को पुनः बुधदेव का राशि परिवर्तन होगा। बुधदेव कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, 8वें भाव के अंतर्गत स्थित हो जाएंगे। वहीं हम बात चंद्रमा की करें तो प्रिय दर्शकों, चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह। चंद्रमा 2 से सवा 2 दिन तक ही एक राशि में संचरण करते हैं और सवा 2 दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, शुभ भाव में होते हैं, तो निश्चित ही हमें लाभ देने का कार्य करते हैं। लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, पापिक ग्रहों के साथ जुड़ते हैं या जन्म पत्रिका के अंतर्गत 6, 8, 12 इत्यादि क्रूर भाव में संचरण करते हैं, तो निश्चित ही कई नकारात्मक स्थितियां पैदा करने का काम करते हैं और फलस्वरूप एक महीने के भीतर 6 से 8 दिन हम सबके जीवन में, आपके हों या हमारे, हम सबको ऐसे अवश्य देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, किसी न किसी प्रकार की चिंता, शारीरिक थकावट, घर हो, आपका पारिवारिक क्षेत्र हो, धन का क्षेत्र हो, आपका कार्य क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं आपको नकारात्मकता देखने को मिलेगी। कलह कलेश झगड़ों का वातावरण देखने को मिलेगा, मन आपका अशांत रहेगा, शरीर में तनाव रहेगा। तो कौन कौन सी ऐसी तारीखें जुलाई के महीने में मकर राशि के जातकों के लिए बन रही हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे शुभ तारीखें। मकर राशि के जातकों के लिए जुलाई के महीने में 4, 5, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 23, 24 और 31 जुलाई आपके लिए शुभ तारीखें रहेंगी। इन तारीखों में अच्छा लाभ ले लीजिएगा। वहीं 2, 3, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 25, 26, 29 और 30 जुलाई अशुभ तारीखें हैं। विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना है। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। ये तो रही मकर राशि के जातकों की संपूर्ण महीने की ग्रह गोचर स्थिति। अब इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच बात करेंगे हम मकर राशि के जातकों की हेल्थ की, यानी स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, मकर राशि के जातकों को संपूर्ण जुलाई के महीने में बेहद सतर्क, सावधान और चौकन्ना रहना है। मंगलदेव 8वें भाव में संचरण करेंगे। अंतिम 3 सप्ताहों में शुक्रदेव 8वें भाव में संचरण करेंगे और 25 तारीख के पश्चात बुधदेव भी 8वें भाव के अंतर्गत संचरण करेंगे। ऐसी स्थिति में मकर राशि के जातकों को बेहद सतर्कता, सावधानी बरतनी होगी। मंगलदेव अष्टम भाव में स्थित हैं तो कहीं ना कहीं चोट इत्यादि का भय बनता है। यदि आप वाहन चलाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, भारी भरकम कोई सा भी कार्य करते हैं, तो सतर्कता, सावधानी के साथ करिएगा। यदि बहुत आवश्यकता ना हो तो वाहन चलाने से कुछ समय आपको परहेज करना चाहिए और यदि आवश्यक स्थिति में वाहन इत्यादि चला रहे हैं तो बहुत सतर्कता, सावधानी बरतिएगा। चोट इत्यादि का भय आपके लिए बना हुआ है। खान पान का भी आपको ध्यान रखना है। ब्लड से संबंधित समस्याएं, त्वचा से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल सकते हैं और सतर्कता, सावधानी के साथ, सात्विकता के साथ यदि आप रहेंगे तो निश्चित ही इन फलों में न्यूनता भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं आप तामसिक भोजन करते हैं, मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं, यानी किसी भी प्रकार के नशे करते हैं, तो आपको बहुत सतर्क, सावधान रहना होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको
हनुमान जी की उपासना करना, मंगल ग्रह से संबंधित दान देना, वह हर शुक्रवार बुधवार भगवान गणपति मंदिर में जाकर के भगवान गणपति को हरी दुर्वा चढ़ाना, मोदक का भोग लगाना विशेष लाभप्रद रहेगा। तो ये उपाय आप करेंगे, निश्चित ही लाभप्रद स्थितियां बनेंगी। जब भी आप यात्रा के लिए बाहर जाएं, हनुमान जी के 11 नामों का उच्चारण कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। बात हम कार्य क्षेत्र की करें तो कर्म भाव 10वें भाव के स्वामी आपके लिए शुक्रदेव बनते हैं। शुक्रदेव प्रथम सप्ताह 7वें भाव में संचरण करेंगे, शेष 3 सप्ताह 8वें भाव के अंतर्गत संचरण करेंगे। 10वें भाव में केतु स्थित है, राहु और गुरु की दृष्टि भी 10वें भाव पर बनी हुई है। ऐसी स्थिति में मकर राशि के जातक हैं तो कार्य क्षेत्र को लेकर के भी थोड़ी सतर्कता सावधानी आपको जरूर बरतनी है। आलस करने से बचिएगा। आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, आपके कस्टमर्स के साथ, अपने जो सीनियर्स हैं नौकरी के क्षेत्र में, उन सीनियर्स के साथ किसी के साथ भी वाद विवाद करने से आपको जरूर बचना है। किसी भी षड्यंत्र का हिस्सा आप बन सकते हैं। गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। कई ऐसे लोग जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, आपकी तरक्की से जलते हैं, ऐसे लोगों से विशेषकर सावधानियां आपको बरतनी होंगी। दूर रहने का ही प्रयास करिएगा, अपने काम से काम रखने का प्रयास करिएगा। किसी भी प्रकार का व्यर्थ का वाद विवाद करने से बचिएगा, आलस करने से बचिएगा। निश्चित ही कुछ अच्छी स्थितियां भी आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप देवगुरु बृहस्पति से संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो निश्चित ही लाभप्रद स्थितियां भी आपको देखने को मिलेंगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है, यदि आप मकर राशि के जातक हैं, कार्य क्षेत्र में हो या व्यवसायिक क्षेत्र में, आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, जिस भी क्षेत्र में आपको महारत हासिल है, उसी क्षेत्र में निरंतरता बनाए रखिएगा। यदि आपके मन में भटकाव उत्पन्न हो जाता है, आज कुछ और कर रहे हैं, कल कुछ और कर रहे हैं, भविष्य का पता नहीं है, तो ऐसी स्थितियों से आपको जरूर बचना चाहिए। एक निश अपना रखिएगा, निश्चित ही आप सफलता उसी क्षेत्र में प्राप्त करेंगे जिस क्षेत्र में आपको महारत हासिल है। तो इस बात का आपने जरूर ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार के भटकाव से आपको बचना होगा। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखें तो आर्थिक स्थिति के मामले में भी जुलाई का माह बहुत अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा खर्च आपके हो सकते हैं। हो सकता है यदि आप अपने खर्चों को नियंत्रण में न रखें तो कर्ज भी आपको लेना पड़ सकता है। कर्ज इत्यादि के योग भी आपके लिए बने हुए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा खर्च करने से बचिएगा, गलत इन्वेस्ट करने से बचिएगा। यदि आप शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि क्षेत्रों में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा धन व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, बिना सोचे समझे कहीं पर भी इन्वेस्ट कर देते हैं, ऐसे क्षेत्रों में अचानक से बड़ी हानि आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए पहले से ही आपको सजगता के साथ इन्वेस्ट करना होगा। और यदि बहुत ज्यादा नॉलेज ना हो इन्वेस्ट के क्षेत्र के तो कुछ समय आपको अवॉइड करना चाहिए, कुछ समय आपको इन्वेस्ट करने से जरूर बचना चाहिए। जुलाई के महीने में इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, वाहन इत्यादि चलाते समय बहुत सतर्कता सावधानी से वाहन चलाइएगा। स्वास्थ्य का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। कार्य क्षेत्र में व्यर्थ का वाद विवाद करने से आपको जरूर बचना है। अपने कार्य क्षेत्र पर आपको फोकस करने की आवश्यकता पड़ेगी और आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से जोखिम उठाने से आपको बचना चाहिए। जुलाई का महीना आपके लिए लाभप्रद हो, यही प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और ज्योतिष से संबंधित कोई व्यक्तिगत जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, जन्म पत्रिका विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, किसी भी ग्रह से संबंधित पूजा पाठ करवाना चाहते हैं, नवग्रहों के रत्न इत्यादि आप खरीदना चाहते हैं तो आप निश्चित ही हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह हमारे स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।